हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोठा सीखिए इंडिया। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गद्य पद्य कोठा गद्य पद्य संग्रह का चैप्टर 2 जिसका नाम है दोस्तों धर्म कर्म। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे या मेरे चैनल कोठा सीखिए इंडिया पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है मांझो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उनके उस कहानी के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, तो उनका नाम है दिनेश कुमार दिनमनी। ठीक है दोस्तों, दिनेश कुमार दिनमनी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों दिनेश कुमार दिनमनी के बारे में। क्या लिखा है इनके बारे में लिखा गया है कि दिनमनी एगो बेस डॉक्टर चटगर कलम चलवैया के नाव, यानी जो दिनेश दिनमनी जी हैं वो एक बहुत ही अच्छे राइटर है दोस्तों। एक चेटगर मतलब जो करंट जो टॉपिक होता है, जो एकदम मतलब जागरूक लेखक है दोस्तों। ठीक है, इन पर इनकर जन्म स्थान गिरिडीह एक जानामोड़ के नजदीक है, बाराडीह गांव है। यानी इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, गिरिडीह में एक गांव है जिनका नाम है बाराडीह। ठीक है दोस्तों, इनके पापा जो हैं उनका नाम क्या है, पापा महेश्वर महतो। इनके पापा का नाम क्या है दोस्तों, महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। इनके पापा जो है महेश्वर महतो, वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है दोस्तों, विद्वान इंसान है। और बोलते हैं इस स्कूल है मास्टर महेश्वर महतो खट्टा साहित्य में एके झा के संगी। अब दोस्तों एके झा के बारे में आप जानते होंगे, एके झा भी बहुत ही बड़े चाबी काठी के जो रचयिता है, लिखवैया है, वो एके झा है। और इनके पिता दिनेश दिनमनी के पिता महेश्वर महतो और एके झा दोनों क्या थे दोस्तों, दोस्त थे। ठीक है, स्कूल के दोस्त। बुझा है ई विद्वान लोक गुलिन गिलास के ता तो दिनेश मनी दिनमनी जी के निज के कर्मे आए रहल है। यानी इनको बोला गया है कि जो दिनेश दिनमनी जी हैं, दिनेश दिनमनी का जो नसीब है, उनको ये विद्वान लोग उनके नसीब से ही मिले हैं। महेश्वर महतो भी बहुत बड़े राइटर है दोस्त, मतलब बहुत बड़े विद्वान है, और एके झा बहुत बड़े राइटर है दोस्तों। तो बोला गया है कि उनका नसीब है कि इतने विद्वान लोग के मतलब ये करीब है, नजदीक है। ठीक है, उसके बाद बोला गया दोस्तों कि दिनमनी जी के हिंदी और खोटा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखल है, और ये दोनों ही में अपना अधिकार रखे हैं, दोनों में अधिकार रखे हैं, मतलब ये दोनों ही भाषा में अपना अधिकार जमा है। ये हिंदी में भी और कोटा में भी अधिकार है इनका, दोनों में लिखते हैं। इनकर कई गो कविता पत्र पत्राओं छपल बहराइल है, और इनका कई गो पत्र पत्रिका भी निकला हुआ छपा हुआ है। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस्ट चित्रकारों लागत। यानी ये काव्य के साथ साथ मतलब कहानी तो लिखते ही हैं, साथ में काव्य भी लिखते हैं, साथ में ये बहुत ही अच्छे एक क्या है, चित्रकार भी हैं। इनकर धर्म कर्म कहानी समाजे भरल काना पतियार गुलान गिला के डहरे चले गेले कुत्ते मानुष के दुख काटे हवा है देखल गेल है। यानी धर्म कर्म कहानी में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्म कर्म कहानी में पढ़ेंगे कि समाज में जो कुछ ऐसा चीज है, समाज में जो कुरीति है, उसको कुछ रीति को मानना पड़ता है, और उसको मानने के लिए कितना जो उसको दुख उठाना पड़ता है, इस बारे में बताया गया है दोस्तों। ई कर्म कांड से मनुष्य के विकास न है, बिल्कुल विनाश है। और इस कर्म कांड से कुछ भी मतलब विकास नहीं है, सिर्फ क्या है दोस्तों, विनाश है। तो ये कौन बोला है दोस्तों, ये कौन बोले हैं, दिनेश दिनमनी जी बोले हैं। और इस धर्म कर्म कहानी में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं, पहले से सब्सक्राइब हैं, तो आपका बहुत बहुत मतलब वेलकम है दोस्तों। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले चलिए इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का जैसे टाइटल आपको दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पे, क्या नाम है दोस्तों स्क्रीन के कहानी का, धर्म कर्म। ठीक है, धर्म कर्म क्या है,
आज 7 दिन लागे, यानी कोई जब मर जाता है दोस्तों तो उसका 7 दिन गिनती होता है, जब वो 7 दिन मरा हुआ हो जाता है तब 7 दिन। तो आज 7 दिन लागे गाँव के मातो मुखिया और 20 लोग अग्नु दुआरी जोड़ा लागल हत, यानी अग्नु नाम का जो व्यक्ति है उसके घर में 7 दिन है, मतलब कोई डेथ किए हैं तो 7 दिन है और लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। आज ई फैसला हतै जे अग्नुक बापे के भोज की आर की रकम करत, मतलब आज ये फैसला होने वाला है दोस्तों कि अग्नु जो है अपने पापा का मतलब भोज में क्या क्या करेगा, मतलब भोज में क्या क्या खाने बनेगा। ठीक है, फागुन महीना के दिन, और फागुन महीना के दिन मतलब फरवरी के बाद है, फरवरी के 15 दिन के बाद फागुन हुआ है। तो फागुन महीना के दिन बेरा 3टा से होते होते गाँव के गण मान्य लोग सब जमा भे गलत, यानी फागुन के दिन हलै, फागुन महीना के दिन हलै, आ गाँव के जितना भी प्रतिष्ठित लोग गणमान्य लोग हलत सब 3 बजे तक अग्नु दुआर आ गलत। अग्नु बोरा पोटिया अगुए कुल्ही पीढ़े बिछाए रखल है, और अग्नु अपने आप पहले से ही जानत इन लॉक आते तो पोटिया या फिर जो बोरा बिछाई दे रखल है, कहाँ बिछाई दे रखल है, कुल्ही के पीढ़ा है। ठीक है, मतलब कुल्ली जो घर के द्वार के बाहर जो जगह होता है तो अग्नु क्या किया है, चटाई या फिर बोरा लेके पहले ही बिछा दिया है कि लोग आ सके। बस आए आई के बैसल हत, और सब वहीं आके बैसल हत, सब वहीं आके बैठे हैं। बीड़ी माचिस आइन के अग्नु दिले, और बीड़ी माचिस लाके अग्नु उन लोगों को दिया जो गणमान्य लोग थे, उनके घर आए थे। एक दो लोग तो सभी बीड़ी पिए लागलत, और एक दो जो आदमी था वहाँ बीड़ी पीने लगता है, और हिंदे हुंदे कर बात करे लगला, और हिंदे हुंदे कर मतलब इधर उधर का बात करने लगा। अग्नु हैट मुड़ करके कात टाई के कात टाई अंगठाई के डढ़ाई रहल है, और अग्नु अपन मूड़ीटा हैट करके यानी अपना सर झुका कर, एगो कात मतलब क्या होता है दोस्तों, कात मतलब दीवार, और टाई के मतलब सट के सटना, और अंगठाई टाई अंगठाई मतलब एक अग्नु दीवार में सट कर खड़ा है, मुड़ी अपना मतलब झुका के। ठीक है, नेगा हाथे धरल लोहाटा छड्डा उ भूई टार के छोट छोट चिन्हा कर है, आर की करो है नेंगा हाथ में मतलब बायां हाथ में वो क्या लोहा पकड़ा हुआ है। जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं कि ककरो के मर जा है, यदि वो मुखाग्नि कर है तो ओकरा लोहा धरे पड़ा है, तो बायां हाथ में अग्नु भी लोहा पकड़ल है, बायां हाथ में अग्नु भी लोहा पकड़ल है। ठीक है, अब लोहा पकड़ के की कर है, भूटा में छोटा छोट चिन्हा कर है, मतलब छोटा छोटा लाइन खींच रहा है। मैंने तो कुछ बचका है नहीं, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। दहिना गोड़े कर बूढ़ा अंगूठा से भूई टाके उठका है, और दहिना गरे कर अंगूठा से भूई टाके उठका है। ओकरा देख के हमरा 10 बच्चर बाद ता आगू मने पड़ गेल, और जब अग्नु को देखकर जो दिनेश दिनमणि जी हैं उनको देखकर उनको 10-12 बच्चर पहले का बात याद आता है। ठीक है, 10-12 बच्चर पहले के भेल है तो अग्नु के बाबा मरल है, यानी जो अभी अग्नु है, अग्नु के बाबा मतलब दादाजी मरल है, मरे थे। तब तखन अग्नु ओहे 14-15 बच्चर के रहल है। तब अग्नु कितना साल का था जब उसके दादाजी मरे थे, तो 15-16 साल का था। ठीक है, 14-15 साल का था। ओकर मुहे मिसी भिन नाय, मिसी मिन हलै। तब जे रकम अग्नु बापे के एगो बेटा से रकम सेटाई रकम समरा काका कर बापे करो एक गो बेटा, यानी बोला गया कि यहाँ पर जो सोमर आया है, ये सोमर कौन है दोस्तों, सोमर महतो। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे कि सोमर महतो कौन है, और साथ में हम लोग जानेंगे सोमर महतो जो है दोस्तों, एक थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। सोमर महतो है जो दोस्तों वो कौन है, वो है अग्नु के दादाजी। ठीक है, अग्नु के दादाजी। तो बोला गया है सोमरा काका कर बापे कर एगो बेटा हल, यानी जो सोमर महतो थे अग्नु के दादाजी थे, उनका भी एक ही को बेटा था, यानी अग्नु के सिर्फ एक मतलब उनके पिताजी ही थे, उनका कोई भाई नहीं था, अग्नु का कोई चाचा वाचा नहीं था। ठीक है, सोमर काका का बाप गुजर महतो, अच्छा सोमर काका का बाप गुजर महतो, माफ करिएगा दोस्तों थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैं थोड़ा सा और अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा व्हाइट पेज का इस जगह यूज करके। ठीक है, थोड़ा सा हमसे गलती हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो जो है सबसे पहले गुजर महतो। ठीक है, गुजर महतो ये कौन है दोस्तों, ये अग्नु के दादाजी हैं। इनका बेटा कौन है, इनका बेटा है सोमर महतो।
ठीक है, कौन है? समर महतो। और इनका जो बेटा है उनका नाम है अग्नू। ठीक है, अब समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अभी समर महतो बैठे हैं, मर गए हैं, और इनका 7 दिन पे लोग जमा हुआ है। कहाँ पर जमा हुआ है? अग्नू का घर के द्वार। और जो दिनेश दिशमणि जी हैं उनको याद आता है कि 10-12 बच्चर पहले जब गुजर महतो मर लले तखन की हवा हलै, तब के कहानी के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि अग्नु बाप मरल हलै। ठीक है, अग्नु के सॉरी बाबा मरल हलै, तखन अग्नु है 14-15 बच्चर के हलै, ओकर मुँहे मिसी भिन्न नहीं हलै, जेरखम अग्नु बापे के एगो बेटा, समर काका करो एक गो बेटा। मतलब एक ही गो बेटा था। मतलब ये हुआ कि अग्नु के जो पापा लोग थे एक ही जन थे, उसके कोई चाचा वाचा नहीं थे। समर काका के, जैसे आप दोस्तों देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहा है। यानी सोमर काका यानी अग्नु के जो दादाजी थे गुजर महतो बहुत ही नामी मतलब इंसान थे। रामायण महाभारत कथाएं तो ओकर मुँहे क्यों हाथ नहीं दिया पारतल थी। और रामायण और महाभारत के इतने बड़े ज्ञानी थे वो कि उनको रामायण महाभारत से मतलब कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था, कोई भी चीज कोई पूछ लेता था तो वो बता देते थे। से खातिर यहाँ जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे स्क्रीन पे, से खातिर ओकर सभे गाँव में डाक मान और इज्जत हवा है। इसीलिए जो गुजर महतो थे उनका जो डाक और मतलब क्या था, उनका मान सम्मान गांव में बहुत होता था। कहीं यदि बैठकी होता था तो उनको बुलाया जाता था। ये दुनिया के सब दिन बाचे तब, अब इसके बाद जो बात होता है तब बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है? ये दुनियाएं के सब दिन बाचे आयल है, जे रकम सबिन मरहत से रकम एक दिन गुजर महतो मर गेल। बोलते हैं दिनेश दिशमणि जी कि इस दुनिया में कोई बचने के लिए नहीं आया है। ठीक है, सब जिस तरह मर रहे हैं उस तरह एक दिन गुजर महतो भी मर गए। आज रकम समर काका हूँ गाँव के गन मान लोग के गुला के बापे के 7 दिन ढकवल है। और ठीक इसी तरह अग्नु के पिताजी भी बुलाए थे जब अग्नु के दादाजी का 7 दिन था। ठीक है, तब भी गनमान लोग को बुलाया गया था। सोबिन मत दलथिन, मतलब मत मतलब यहाँ होता है दोस्तों मतलब सभी का राय। ठीक है, सोबिन मत दलथिन जे जिसन लॉक रहल है तैसने ओकर क्रियाक्रम टाउ हवे चाहिए। यानी वहाँ के जो गणमान्य लोग थे वो लोग बोले कि जैसा ये नामी व्यक्ति था उनका जो भोज भी है क्रियाक्रम भी है वैसा ही होना चाहिए। ई लोकटा सुधे ए गाँव के नाई तो हमनिक जाते सबे गाँव के लोग कर रहल है। यानी ये गांव का आदमी सिर्फ इस गांव का नहीं था, बस के आसपास का गांव का भी यह आदमी था। मतलब सब लोग का हित सोचता था यह आदमी, तो उसका क्रियाक्रम भी उसी रूप में होना चाहिए। से खातिर विसर्ग क्रिया ना करले ई जीवटा शांति ना मिलतो। विसर्ग जो भोज होता है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत कुछ दान उन करना पड़ता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भी। तो कहथिन लोग के कि विशेषज्ञ पूजा मतलब भोज नहीं दिले और आत्मा के शांति नहीं मिलते, उनका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ये किनका बात हो रहा है दोस्तों? ये बात हो रहा है गुजर महतो का, जो अग्नु के दादाजी हैं। ठीक है, और ये दिनेश दिनमणि इस बात को याद करके हम लोगों को बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि बेचारा सोमर काका 10 लोके के बात तक काटे नहीं पारले। अब जो सोमर आता था, सोमर मतलब कौन? अग्नु के पिता। वो लोग समाज का जो लोग थे उन लोग का बात नहीं काट पाए। 10 लोके के मत एगो साथ ही दे दिले, और 10 लोगों का जो मत था उस मत में हाँ बोल दिए, साथ दे दिए। सियार खोंदा के डाबर टे बेच के और ई 2 लोग ठीन पैसा पानी करके बापे भोज कर लाई। यानी जो यहाँ जो है सियार डोबा कर डाबर मतलब खेत। ठीक है, तो सियार खोंदा कर जो एगो जगह का नाम है, सियार खोंदा के पास क्या था, एगो खेत था, वो डाबर बहार ठो क्या किए, बेच दिए। ठीक है, और उससे क्या हुआ, और कुछ लोग से पैसा मतलब लेना, उधार लेना, उधार करके बापे कर भोज कर लाई, वो बापे कर भोज कर लाई। फिर बोला गया दोस्तों, आगे बोला गया है कि विशेषज्ञ क्रियाएं साढ़ साड़ीन छाड़, यानी विशेषज्ञ भोज में क्या होता है, साढ़ और साड़ीन को छोड़ा जाता है। और कई गो गायों बाभन के दान दिले, और कई गो गाय जो है वो बाभन के
दान दिले। 13 दिन मरली मरखी करल और 13 दिन में सब कुटुम उटुम के भोज मित्र के सबके खाए पियाई के विदाई कर ले। कते कते बाभन बांध छेद के पेट उड़ाई के चल गए आ कते कते बाभन ले दे के अपन पेट उठ मतलब खाना उन्हें खाइयो ललथिन और कुछ लइयो गलथिन। ठीक है, बांध छेद के मतलब वही होता है दोस्तों, बांध उन के ले गलथिन। कई दिन तक तो समर काका के बड़ी नाम गगाली आ कई दिन तक तो समर महतो काका के बड़ी नाम भेलै। की खातिर नाम भेलै कि बहुत बड़ा भोज दिले से भोज के की नाम भेलै विशेषज्ञ भोज। ठीक है, आगू दिखे कुछ दिन तक तो समर काका के मन झान मन हलै, कुछ दिन तक तो समर काका के मन झान बुझा हलै मेहनतुक, लेकिन आस्ते आस्ते मन टा के थिर भेलै आर ऋण गुला के सोधाई के उपाय करे लागला। मतलब ये जो भोज के लिए ऋण उन लिए थे उस सब में तो बेचारा मनझान हो गए थे। मनझान का मतलब होता है दोस्तों मतलब उदास उदास रहने लगे थे। फिर वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे अपना मन को समझाएं और वो सोचने लगे कि उधार सबको कैसे शोध किया जाए, उधार सबको कैसे निपटाया जाए। उपाय यार की करता है, खेती भरोसा ही तो ओकर सब भलाई, यानी और क्या उपाय करता, सब तो वो खेती का भरोसे में ही किए थे। ठीक है, वर्षा काल आइले यानी वर्षा का दिन आया। सोमर काका रोपा डोपा करे लागला एकाए तो कते करतले बेचारा से खातिर अग्नु पढ़े लिखे छोड़ा दिले। आप की करते अग्नु जे हलै मतलब ओकर बाप जे हलै समर महतो उ की करले बेचारा बरसात के दिन अइले खेता डोबा तोबा करे लागले और बेचारा एकाएक कते कर दिले से खातिर की करले अग्नु को के पढ़ाइयो छोड़ा दिले। ठीक है, एक दूगो खेत रोपाइल हलै और समर काका के हारे के दहिना गोरुटा मर गए। एक दूगो खेत तो बोनबे कर ले मतलब रोपाइबे कर ले और समर काका मतलब अग्नु के पापा का जो गोरु था दहिना गोरु मतलब देखते होंगे दोस्तों हल जो होता है हल दो बैल से लिया जाता है। तो ये वाला लेफ्ट वाला हुआ दोस्तों मतलब बायां वाला, ये हुआ दायां वाला। तो ये वाला जो गोरु था दोस्तों वो क्या हो गया था, मर गया था। ठीक है, ये वाला गोरु तो मर गया था। उसके बाद कहानी में आगे बढ़ता है तब बोला गया है कि एगो बाछाटा ई बछर दावले चढ़ल हलै सेटा ले बापे भोजे साँढ़ देख के एगो गोरु के हार दे दिली। ठीक है, एक गोरु की हार चली गई। मतलब बोला गया कि एगो छोटा सा बछड़ा था दोस्तों, लेकिन वो क्या हुआ उसके पिताजी का जब भोज था तो उसमें क्या कि वो साँढ़ छोड़ दिए। ठीक है, उसको दागाई के मतलब उसको साँढ़ बनाकर छोड़ दिया गया। तो वो बोलते हैं कि अब एगो गोरु गेले मतलब एगो हारो गेले मतलब एक हार। ठीक है, मतलब सोचिए दोस्तों कि एगो हल है अब एगो में एगो चला गया तो सोचिए कि दूसरा वाला भी अब कोई काम का नहीं है। तो बोलता है कि एगो हम दान किए तो सोचिए कि एगो हारे मेरा खत्म हो गया। ठीक है, एक हल ही खत्म हो गया। समर काका तो रोपा समर काका तो रोपा डढ़ाई गेले मतलब रुक गेले। ठीक है, डढ़ाई गेले की करते बेचारा कई लोग गोरु मांगले देखले मैं तो अपन काम छड़ी के देतलू। यानी रोपा डोपा का समय था दोस्तों, तो कोई अपना हल छोड़ कर कोई अपना खेती छोड़ के गोरु क्यों देगा मतलब बैल क्यों देगा। ठीक है, तो उनका कहीं ना रोपा डोपा क्या था, उनका जो रोपनी था वो रुक गया था। समर काका ठीने काचा कोड़ियो नखले जे नतन गोरु किन आनतले कोनो उपाय नहीं। यानी समर काका के पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि नया गोरु खरीद के लाते, लेकिन कोई उपाय उनको मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि नया गोरु खरीद के लाते। फाइनली कोनो उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं था उनके पास। ठीक है, सौभाग्य रोपल बादे भादर मासे आपन खेत गुला के कोनो रकम लोके हार गोरुई मांग के रोपल। यानी जब सबका खेत रोपने उपना हो गया तब किसी से हार मांग के और बैल मांग के अपना खेत को हल जोते और कौन सा मास में तो भादर मास। ठीक है दोस्तों, भादर मास में रोपे। अब भादर मास कौन सा महीना होता है दोस्तों, अगस्त 15 के बाद वाला को भादर मास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे जो बोला गया है अगन मास आइले समर काका के खेते धान नहीं भेले और अगन मास आइले। अगन मास मतलब दोस्तों नवंबर का 15 के बाद जब मास आया तो उनका खेत में धान नहीं हुआ। जटा भेले सेटा बछर दिन चलाना मुश्किल ऋण पहुंचा साधक तो दूरक बात कहे कि जितना जो धान हुआ था मतलब अच्छा से धान नहीं हुआ था, जो भी थोड़ा बहुत धान हुआ था वो थोड़ा बहुत धान क्या था वो पूरा साल चलाना मुश्किल ही था। तो ऋण कैसे शोधते मतलब ऋण को जो उधार लिए तो वो कैसे शोधते।
समर काका के हालत बहुत खराब भे गेलै और समर काका के जो हालत था बहुत खराब हो गया। 2 बच्चर बादे आरा करी खेत बेच के ऋण गिला साथ लाई और 2 बच्चर तक क्या कि वो खाली खेत बेचे और जो अपना पापा के टाइम यानी गुजर महतो के टाइम जो भोज में उधार लिए थे वो उधार को शोधे। ठीक है, फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बोला गया है कि एक 4-5 बच्चर अग्नु के बिहाक बादे समर काका कहूँ आवा जावा नहीं कर लागल और 4-5 बच्चर के बाद, ठीक है, 4-5 बच्चर के बाद अग्नु के जो पिता है समर मातो वो आवा जावा करना छोड़ दिया। किसके बाद? समर का बिहार के बाद। बेसी घरे सुतत रहे और बेसी ज्यादातर घर में ही रहते थे और खोज खोज के आसपास के लोग के सड़वे रहते मतलब लोग के जाना तलथिन खोखे के आवाज टपाई तलथिन। ठीक है, आज ओकरे 7 दिन लग गए, यानी फिर बोलते हैं कि ऐसा करके वो 5-6 बच्चर तक घर में ही रह गए। ठीक है, मतलब पहले 2 बच्चर तो खाली खेते बेचे, 5 बच्चर के बाद जब उसका बेटा का शादी हुआ, अग्नू का शादी हुआ, तब उसके बाद वो इधर उधर जाना भी बंद कर दिए। ज़्यादातर खटिया में ही रहते थे, बीमार रहने लगे थे और खोज खोज के आसपास का आदमी को पता चलता था कि उनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। ठीक है, उन्हीं का आज 7 दिन है। ठीक है, उन्हीं का आज 7 दिन है जब अग्नू अपना घर के बाहर बोरा चटाई लेकर बैठा है, सबको बीड़ी उड़ी दिया तो उनका डेथ होता है और उन्हीं का आज क्या है 7 दिन है, यानी समर मातो का ये 7 दिन है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। हाँ तो बाबू अग्नू कौन कौन क्रियाटा करबे। अब जो गणमान्य लोग आए हैं वो पूछते हैं, किससे पूछते हैं? अग्नू से, कि कौन सा क्रियाक्रम करेगा। गाँव के मातो पूछलथिन, मतलब गांव का जो लोग था गणमान्य वो लोग पूछल। ठीक है, अग्नू कुछ नहीं कहल, अग्नू कुछ नहीं बोलता है अग्नू। मातो फिर पूछल, फिर मातो पूछता है तोर बापटा जे अपन बापे के बेरी करल हो सेटा तो नहीं पारबे ना कि। तो बोलता है वहाँ का जो लोग था वो लोग बोला कि तुम्हारे पिता यानी समर मातो जो किए थे तुम्हारे दादाजी के टाइम वो भोज तो तुम नहीं सकेगा। ठीक है, कि तुम तो सकेगा नहीं। तो वो बोलता है, अग्नू बोलता है ना बाबा हमें एते नहीं पारब। अग्नू चेंगाई के लुगा लेके कहल, चेंगाई लुगा लेके कहल। चेंगाई लुगा लेके कहना का मतलब धीरे आवाज में बहुत ही जोर से, मतलब बहुत ही दम लगा के धीरे से आवाज से बोलना। ठीक है, बोलते हैं ना कुथाना, तो वैसे करके बोलना। क्या बोला कि हम तो नहीं पारबे होते, यानी उतना तो हम नहीं सकेंगे। ठीक है, तो की पारबी सेटा को, तो की पारबी सेटा को एगो लोके कर कहल, तो कोई तुम क्या सकेगा वही तो बोलो। ठीक है, वहाँ का जो लोग था वही बोला कि तुम क्या कौन सा क्रिया सकेगा वही बोलो। तब अग्नू अग्नू कहल कि कहल अग्नू कि हमर दशा तो देखबे करे, मतलब मेरा तो कंडीशन, मेरा हालत तो देख रहे हैं, तनियो कोनो उपाय कर दे, आप ही लोग कुछ उपाय बता दीजिए। महतो कोई मतलब गांव में एगो जो गणमान्य लोग तो उनमें से कोई बोले तो सुन बाबू, तो सुनो बाबू, तोर बाप तो विश्वसर्ग क्रिया करल हलो, तो कम से कम 5 दान टा नहीं कर ले तो तोर बापे कर शांति नहीं मिलता है। कहले तुम्हारे जो पिता थे तो वो तो विसर्ग भोज किए थे, तो तुम कम से कम पंचदान भोज करो। पंचदान मतलब 5 चीजों का जो दान किया जाता है दोस्तों, कम से कम वो भोज तो करो। तो हाँ हाँ ठीक है कहथुन, पंचेक बाटेले सभिन कही उठलथिन, यानी उधर से पंच तरफ से सभी लोग बोलने लगे कि हाँ हाँ ठीक है बोल रहा है, तुम ऐसा ही करो। ठीक है, पंचदान की भोज लागते। तब अग्नू पूछता है कि पंचदान की भोज लागते, भूई टाइक के अग्नू पूछले, मतलब भूई बाटे नीचू दिखे दाइक के अग्नू पूछल कि भोज पंचदान में की लागते। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछता है अग्नू कि पंचदान भोज में क्या लगेगा। तो जमीन के नीचे तरफ देख के बोलता है एगो लोके कही उठल, तो एगो आदमी कही के बोलता है, मतलब बोलता है पंच में से कोई बोलता है कि दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुड़ुआ जिनिस। ठीक है, कहे कि दही चूड़ा देवी नहीं तो दाल रोटी संग कोनो एगो गुड़ुआ जिनिस का मतलब होता है दोस्तों मीठा जिनिस, कोनो एगो मीठा जिनिस देवी। तो कहे गुड़ुआ जिनिस माने बूंदिया, गुड़िया जिनिस मतलब बूंदिया चाहे मिठाई, गुड़ देला नहीं चलतो। कोई गुड़िया जिनिस से मतलब गुड़ दे, मतलब बूंदिया चाहे मिठाई देना पड़ेगा, गुड़ देने से नहीं चलेगा। एकर दोसर लोग के कहल, एगो दोसर लोग को ई बात तक कहल। तब अग्नू कहा है कि कहे अग्नू कहल नाय बाबा एते हम नहीं पारबो। तो अग्नू कहे इतना बाबा एते नहीं पारबो, एतना नहीं पारबे तो की पारबे रे,
तोर बापे तो रोज रोज मरतो, मतलब कोई आदमी बोला कि इतने पारबे तो क्या सकेगा तुम, तो तुम्हारे पिताजी रोज रोज मरेंगे। बास झरे बासी जन्मे रे बोका, यानी यहाँ पर मुहावरा का यूज किया, बांस झरे बासी झरे, इसका मतलब होता है जो जिसका बाप जैसा उसका बेटा भी वैसा होता है। ठीक है, तो बोलता है कि बांस झरे मतलब बांस गजाड़े बांसे जोरो, तोर बापे रकम तोर तोर बाबा क्रम तोर बापू धर्मिष्ठिक लोक रहो आर ताकर बेटा ऐसने कर ले कैसे काम चलता है। कहे तुम्हारे दादाजी की तरह धर्म कर्म वाले इंसान तुम्हारे दादाजी थे, ठीक उसी तरह तुम्हारे पिताजी भी थे, और तुम ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तोर बापे जटा उड़ाई रहलो सेटा की तोर बेस रो, कहे तोर बापे जे जीटा उड़ी रहतो तो इटा की बेस बेतो, इटा मातो उठी कहलाए। उतिक कले मतलब थोड़ा जोर लगा के बोला कोई एक मातो, मतलब वहाँ के पंचायत में, कि तुम्हारे पिता भी धर्मनिष्ठ थे लोग थे, धर्म वाले पालने वाले लोग थे, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे थे, और तुम ऐसा करेगा तो चलेगा, अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारे पिताजी का जी मतलब तुम्हारे पिताजी का आत्मा इधर उधर भटकेगा। तो एगो दोसर लोग कहले, तब उसी में से एगो दोसर लोग कहले, ए गुला तो मानुष एक जिंदगी केर कर्मो लागो काल कहल काल दिने समर मातो बापे बेरी विशेषर्ग क्रिया करले हलै, तबे ना आज ओकर नाम हुआ है। यानी तुम्हारे दादाजी जो इतना मतलब किए तुम्हारे, एक मिनट दोस्तों, हाँ, बोलता है कि तुम्हारे पिताजी जो इतना किए तुम्हारे दादाजी के टाइम विशेषर्ग भोज किए, ठीक है, और तभी ना आज हम लोग उनका नाम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो वही बोलते हैं विशेषर्ग क्रिया कर ले तभी ना आज ओकर हमने नाम ले, तभी ना हम लोग का तुम्हारे पिताजी का आज नाम ले रहे हैं। ठीक है, तभी फिर यह सब समय है तो मानुष के चिन्हल जाए, और यही सब तो समय है जब इंसान का मतलब पहचाना जाता है। ठीक है, कि कौन कैसा आदमी है। अग्नु चुपचाप मूड टा गाइड के सुन ले और सोचे लगे की करब की नहीं, और बेचारा मूड अपना नीचे करके सोचने लगा कि अब हम क्या करें क्या नहीं। मैंने तो ओकर गेदी में कोनो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो गेदी मतलब दिमाग था वो कुछ नहीं काम कर रहा था। मातो अग्नुक बाटे मुटा करके कहले, मातो अग्नु बाटे मुटा करके कहले, सांस धर अग्नु सब भगवान करबोथुन। तो कह है कि सांस धर अग्नु सब भगवान करतो, मतलब तुम थोड़ा हिम्मत रखो, सब भगवान पार करेंगे। मातो संगे आरो एक दूगो लोग हाँ से हाँ मिलवल थी। अब मातो के संगे और भी जो आसपास का लोग था जो थी सभा में था, मतलब पंचायती में था, वो लोग ही बोला कि हाँ हो जाएगा तुम करो। ठीक है, केकर जे कौन टा अटकल जाए, खाली मन टा छोट नहीं कर, किसी का वजह कोई भी चीज किसी का वजह से नहीं अटकता है, बस मन मत छोटा करो। ये कौन बोलता है, ये वो लोग पंच लोग बोलता है। ठीक है, अग्नु कथिन, ठीक है, अग्नु कथिन यहाँ बोला जाता है कि अग्नु कैथिक बा कमी हो तोर। ठीक है, अग्नु कैथिक बा कमी हो, बाबा एते एते खेत करके राखल हो, तो कहे तोर एते कमी केती हो, तोर बाबा एते एते तोर खेत कर राखल हो, तो भालो से भोज दे पार जीभी। अब की हो ई बात गिला गुला सुनल बादे हमर आधुनिक बाटे मतलब अग्नुक बाटे भालो और देख लो कि अग्नु दोसर बाटे मुँह करके घूर के धोती के खुटिए मतलब कोना, ठीक है, खुटिए आँख टा पहुँच रहल। ठीक है, तब वहाँ पर जो दिनेश धीरमणि जी थे वो देखे अग्नु को, तो वो बोले उसको देखे तो देखे कि अग्नु दूसरा तरफ मुँह करके क्या कर रहा है, अपना आंसू पोंछ रहा है। ओकर ई दशा देख के हमर से नहीं रहल गेलै, ओकर ई दशा देख के हमर से नहीं रहल गेलै, आर हम ओकर अगुवाई के कहली, ओकर ई दशा देख के हमर नहीं रहल गेलो, मतलब उनका जो दशा अग्नु का दशा देखकर कवि से मतलब दिनेश दिनमणि जी से रहा नहीं गया, और वो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एकरा एते बड़ो बोझटा काहे जबरदस्ती लादी देहक, जे तोरा नहीं पारते इटा बहुत अन्याय लागू। तब दिनेश दिनमणि जी बोलते हैं कि इतना बड़ा बोझ आप काहे दे रहे हैं, इतना बड़ा पंचदान बोझ काहे इसको करने बोल रहे हैं, जो ये बेचारा नहीं कर पाएगा, ये बहुत अन्याय है। क्या लागे रे, तो उसी में से बोला क्या लागे रे, बड़किया अन्याय नहीं देखने वाला, ई गुला मरम तोरा की जानबा। यानी हमनी तो यह गुला करते करते मुड़े चुल पाइक गए, आर कहले जन्मल टाइम हमरा के बतवेबे कि कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय, या कौनटा होगा दोस्तों न होगा। ठीक है,
तो बोला गया दोस्तों, वहां पर ही मतलब भीड़ में से कोई बोला कि ठीक है, देखिए भीड़ में से कोई बोला और क्या बोलता है, क्या ला गया रे बड़का न्याय अन्याय वाला भेज लिया है। ये मरम, मरम मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब इसका जो महत्व, मरम मतलब महत्व, एक और जो महत्व है वो तुम लोग क्या जानेगा। ठीक है, हमने ये हम लोग ये सब कर करके, मतलब कौन बोल रहा है, सभा में कोई एक लोग बोल रहा है कि हम लोग ये सब कर करके हम लोग का बाल पक गया है। मुड़े कर, मुड़े मतलब माथा का, चूल मतलब बाल, पाइक मतलब पक जाना। तो मुड़े के मतलब माथा का चूल पाइक गया, ठीक है, मतलब मुड़ी का चूल पक गया है। और तुम लोग कल का जन्मा हुआ, ये हम लोग को सिखाएगा कि न्याय और अन्याय क्या होता है। एगो सकरू आपन नतिया के तनी बुझाई दा, अटर पटर नहीं कहतु। तब वहां बोलता है सकरू, जो कौन है, सकरू है दिनेश दिनमणि जी का दादाजी। वो उनको बोलते हैं कि अपन नतिया के समझाए दाग, अपन पोता के समझाए दाग, ठीक है, खिसिया के मातो। ठीक है, तो वहां पर वहां जो थे दिनेश दिनमणि का दादाजी भी थे, उसको बोलते हैं कि सकरू आप अपना नतिया के समझाए दाग, खिसिया के मातो कहीं उठल, और वो जो मातो था वो खिसिया के बोल उठा। ठीक है, ये सब सारा बात, क्या बात बोला कि तुम कौन है, न्याय जो अन्याय देखने वाला, हम लोग ये सब कर करके हम लोग का सर का बाल पक गया है। ठीक है, तुम कल का जन्मा हुआ हमको सिखाएगा न्याय और अन्याय। ठीक है, और वही सब जो दिनेश दिनमणि के दादाजी थे, उनको बोलते हैं कि अपना पोता मतलब नती को, पोता को समझाओ। ठीक है, हमर बाबा, बाबा मतलब दादाजी, हमरा बाबा खूबे डांटल, और मेरे जो दादाजी हमको खूब डांटे। तावले एगो दोसर लोग के कही उठल, और उसके बाद तुरंत एगो दूसरा आदमी वहीं से बोल के उठता है, आज कैले गिदर बुद्धि टा सब भ्रष्ट भे गए, दू चार गो पढ़ की लेहत अपन से बड़का ज्ञान बुझे लागत, कोनो धर्म कर्म माना हथिन नहीं खोजो हथिन। तब उसी में से एगो आदमी उठ के बोलता है कि आजकल का जो बच्चा लोग का बुद्धि वो भ्रष्ट हो गया है, दो चार अक्षर पढ़ लेता है और अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, कोनो धर्म कर्म नहीं मानता है। आरो की जे करतला हमें हुआ ले टसके दिल, और अते अते हमर देह में घाम भींच गए। और उन लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहा, हम वहां से टसक दिए मतलब वहां से निकल गए, और पता नहीं उन लोग और क्या क्या बोलता हमको, तब तक उससे पहले हम लोग वहां से निकल दिए। ठीक है, अब आगे बोलता है, आगे बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है आगे, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो आगे जब वो और बोला वहां से टसक दिले आ दही में घाम भींच गए, टसक दिले आते आते हमर दही घाम भींच गए, मतलब वहां से आते आते अपना घर आते आते उसको पूरा पसीना पसीना हो गए। कुछ देर बादे हम सोचलो कि जे जाके देखियो अग्नो को उससे की करा हथिन, उ सब की करा हथिन। कुछ देर बाद ही सोचल कि चाल आज देख के अबे कि अग्नो के वहाँ की करा हथिन। कुछ तो अग्नुक कुली ढुकले पारले, हमें अग्नुक माय के कान्ना साड़ा सुने पाइलो। जैसे ही दिनमणि जी वहाँ घुसे, कहाँ घुसे, अग्नु का गांव में, तो सबसे पहले क्या मिलता है, अग्नु की मम्मी का साड़ा यानी रोने का आवाज आता है। कान कान के कहल है, और उसकी मम्मी रो रो के बोल रही थी, तोय नहीं मोरले बेटवा के मोरे रखली राजा हो, यानी तुहा तो मोर लिया, तोय नहीं मोर लिया, संगे अपन बेटाटा को मराई दिलिया। आर तनी आगू आगू गेली तो आर आधुनिक आर अग्नु के देखे पाइलो। तो वहां पर बोलता है कि तनी और आगे गए तो वहां जाके देख पाए कि अग्नु को देखने मिला, मतलब उसके पास नहीं गया तो अग्नु दिखाई दिया। देख लो बावा गोड़े के अंगूठा मतलब बाया पैर का अंगूठा से हाथ गुला के धैर के ओकर ऊपरे मुट्ठा लाद के बैसल है, यानी दोनों पैर को समेट के बाया अंगूठा को पकड़कर वो मुड़ी को घुटना के ऊपर मतलब रख के लेटा मतलब बैठा हुआ है। आर लोके आर लोहा छोड़ा हुआर से भूया सटा है, और जो लोहा का छोड़ था वो हटवा से भूया सटा है। ठीक है, आँखें लौटा डोरा रकम झरके लगा है, और वो बेचारा जो अग्नु था वो ऐसा मुड़ी लाद के अपना घुटना के ऊपर रो रहा है, और उसका आँख का जो आंसू था वो बहुत ही मोटा था, डोरा मतलब रस्सी, रस्सी जैसा मोटा था। कहने का मतलब है कि वो बेचारा बहुत रो रहा था। ओकरा ओकर 2.5 बछरे के गिदर टाई बाबू बाबू कह के अग्नु के
खोटको है और ओकर 2.5 बछर के गिदर टाइ ओकरा मतलब बाबू बाबू कह के अग्नू के खोटको है, मतलब ओकरा बाबू बाबू कह के डाको है। ठीक है, हमर आर सास नहीं भेल कि सास नहीं भेल जे अग्नू के रा काढ़बे, और हमर सास नहीं भेल कि हम जाके अग्नू के रा काढ़बे। और राव की कर, और राव की कर, और राव कारिको की करते, मतलब उसको और मतलब बातचीत करके भी क्या करते, सब तो भये गेल हलै, सब तो भये गेल हलै। हमें वह ठिन से भारी मन लेके घर घुरलो, और वहीं से हम भारी मन लेके घर वहीं से घर घूम के आ रहे थे। कुली आके देख लो कि 2-3 गो गिदर गला गाल गाल मार हलथिन, मतलब कुली के जैसे बाहर आए, मतलब उसके गांव से बाहर आए, तब हम देखे कि 2-4 गो बच्चा आपस में बातचीत कर रहा था। क्या बोल रहा था, एगो गिदर मतलब एगो बच्चा बोला, अरे रोबिया, मतलब अरे रोबिया शुक्रवार दिने रमसा के बाबा कर भोज लागे रे। अब रमसा कौन है दोस्तों, अग्नू का बेटा का नाम है। ठीक है, अग्नू का बेटा का नाम है, कोई रमसा बाबा का भोज लागे रे। ठीक है, तब दूसरा लड़का क्या बोलता है, दूसरा लड़का बोलता है, हाँ हाँ जानियो की भोज होते रे, जाने हैं, दाल रोटी बूंदिया। हाँ, ठीक है, तो वहाँ दूसरा बच्चा बोलता है कि तुम जानता है कि क्या भोज होगा, दाल रोटी और बूंदिया होगा। ठीक है, बाप एक प्लास्टिक आइन दतो, और वही बच्चा बोलता है कि हमार बाप है हमरा एक प्लास्टिक आइन दतो। तो पहिलका कहले काहे, तो दोसरका कहे काहे ना भोज खाइले हम नहीं जीबो, तोय नहीं जीबे, कोई तोय नहीं जीबे। तो दोसरका गिदरे कहे कि हम भोज खाइले नहीं जीबो, तब फिर बोलता है तोय नहीं जीबे, तोय कैसे नहीं जीबे, तो हाँ रे ठीक, हाँ रे, तो हाँ रे ठीक कहे रे, तो हमू अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबै, कोई ठीक है, तब हमू नहीं जीबो, हमू अपन बाप के कहबै कि प्लास्टिक के आइन देते। और उसके बाद वही लोग बच्चा लोग आपस में फिर बात कर रहा है, बूंदिया कथी आनबे, अगर बूंदिया कथी आनबे। गिदर गुला के बात सुन के हमें घर चुली लो, और दिनेश दिन मनी जी उनकी बच्चा लोग का बात सुनकर घर घूम के आ जाते हैं। घर आके हम खाटी टाइम बैसलो और बैठ के भोरे गिर गेलो मतलब सोच में पड़ गेलो। ठीक है, भोरे गिर गेलो मतलब सोच में पड़ जाना। वो खटिया में बैठे और सोच में पड़ गए। हमर गोदी टाइम एगो सवाल घूर रहा है, और मेरा दिमाग में एक ही गो सवाल घूम रहा था कि दाल दाल रोटी बूंदिया खाइले मोरले अग्नुक बापे जीवटा सबते शांति पाइते, कोई दाल रोटी बूंदिया खाइले कि अग्नुक बापे के जीवनटा शांति पाइते, कि वो एखनो बाँचले है, आ कि वो एखनो बाँचले है, ई सड़कटा कहाँ है, आ कोई ई सड़कटा कहाँ है, कोई वो तो मर गेल है, लेकिन ऐसन काहे कहथिन लोग के कि ओकर जीटा घूरते रहते है, कि आजकल वो बाँचले है और ई सड़कटा कहाँ है। तो इतने हमने के कहानी होलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप यदि आप इसका पीडीएफ खोज चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों, खोटा सीखे इंडिया के टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, तो खोटा सीखे इंडिया के टेलीग्राम पे आप विजिट कीजिए, वहाँ जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है दोस्तों, फ्री पीडीएफ है, फ्री क्लास में दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चा खोटा को अच्छा से पढ़े, सब तक खोटा का बात पहुँचे, खोटा का कहानी को समझे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ दोस्तों वीडियो का अंतिम मैं यही करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से इतने अच्छा से सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।